जिसके अंदर बहुत गुस्सा होती है उसको अक्सर गर्मी बहुत लगती है। कहते हैं कि ज़िंदगी में जब कभी अधूरी मोहब्बत अगर किसी की होती है तो बड़ी फनाह जैसा होता है। प्यार होना आसान होता है सर, लेकिन प्यार को निभा पाना बहुत कठिन होता है। और जब किसी की अधूरी मोहब्बत रह जाती है तो वो लड़का क्या कहता है कि अगले जन्म में अगर आना तो सिर्फ मेरा होकर के आना, सिर्फ मेरा बनकर आना। इस जन्म में तुम मेरी ज़िंदगी में आकर रोशनी तो बने पर किस्मत में नहीं हमें मिले, मिलकर भी अधूरा छोड़ दिया। तो जब लड़का ऐसी कोई बात कहता है तो कितनी अजीबो-गरीब सा लगता है कि सच में मोहब्बत अधूरी होती है। और जब जो मोहब्बत अधूरी रह जाती है तो उसमें तड़पना बहुत ज़्यादा होता है, घुटन बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा लगता है कि बस मतलब जो हो वो हो जाए, जो होगा देखा जाएगा, चलेगा। क्योंकि जितनी इंसान को बेचैनी होती पर एक लड़की ये चीज़ कभी नहीं समझ सकती है, पर समझती है वो भी। हो सकता है उसके पास 1000 प्रॉब्लम्स हो, 1000 दिक्कतें हों, इसके लिए उतना साथ ना दे पाती हो इसके लिए। तो शायद यही लिखावट थी, तकदीर की दुआ है। लड़का कहता कि शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था, यही लिखावट थी हमारी। तकदीर की दुआ है अगली बार तुम मेरे पास नहीं, मेरे होकर आओ, ताकि हमारा प्यार किसी अधूरी कहानी जैसा न रह जाए और हम ज़रूर मिलें आपके लिए और हमेशा आपका हो जाऊं। तो सही बात है, जब प्यार किसी से हो जाए तो प्यार में एक व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, एक लड़का कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, लेकिन उसको चीट किया जाता है। क्या किया जाता है? चीट किया जाता है। जब तक उसको लड़की को अच्छा लगता है तब तक वो तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारे साथ जिएगी, तुम्हारे साथ रहने के कस्में खाएगी, वादे करेगी, लेकिन क्या वो ज़िंदगी भर आपका साथ दे पाएगी? मतलब आज के दौर पे अगर देखा जाए तो 90% मैडम जी ऐसा है कि यहाँ पर मिलने से ज़्यादा लोग अधूरे रह जाते हैं। सही बात है। ठीक है भाई, ये अपनी अपनी कहानी है, अपनी अपनी ज़िंदगी है, लोग कहते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो ये कुछ अधूरी कहानी की एक बात थी। तो ऐसे ऐसे ही चलते चलते किसी ने कहा अब मेरे कॉल से दिल नहीं धड़कता है। तो लड़का फिर कहता है कि अब तेरे कॉल आने से मेरा दिल नहीं धड़कता है जो पहले धड़कता था। जब आपका कॉल आता था तो सांसें बंद हो जाती थी, दिल धड़कने लगता था कि मतलब ऐसा कि वो इतना बेचैन, हमारी प्रेमिका का फ़ोन आ गया, हमारे मोहब्बत का फ़ोन आ गया है, तो बहुत बेचैन हो जाता था। लेकिन अब नहीं ऐसा है, क्योंकि बीच में इतना डिस्टेंस हो चुका है, इतनी दूरियां बढ़ चुकी हैं कि अब उसका कॉल आ भी जाता है तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वही लड़का कहता है कि 2 महीने बाद उसका कॉल आया तो और बोली कैसे हो। जब उस लड़की का 2 महीने के बाद कॉल आया तो लड़की बोलती है कि आप कैसे हो। तब मालूम है लड़के ने क्या कहा? हमने कहा जैसा छोड़ के गए थे मैं वैसे ही हूँ, आज भी वैसे ही हूँ जैसा मुझे आपने छोड़ कर गए थे। दो राह पर दो रास्तों के बीच में हमें छोड़ा था, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, लेकिन फिर भी मैं आज भी वैसे ही हूँ जैसा मैं कल था, बिल्कुल वैसे ही हूँ। उसने पूछा कहाँ हो, मैंने कहा वहीं हूँ जहाँ आप। मैंने कहा तेरी ज़िंदगी से अब बहुत दूर है, क्योंकि आप जहाँ छोड़ के गए थे हम वहीं हूँ, लेकिन अब तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत दूर हूँ। अब आपके कॉल आने से भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हमारा दिल नहीं धड़कता, हमें परेशानी नहीं होती, अब मुझे बेचैनी भी नहीं होती है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तुम मेरे सामने आ भी जाओगी तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कहते हैं कि ना आने की खुशी है और ना अब तेरे जाने का गम, बीत गया वो ज़माना जब हम हुआ करते थे तेरे दीवाने,
अब नहीं। अब आपकी रास्ता अलग है और हमारी रास्ता अलग है, क्योंकि आपने मुझे वहाँ छोड़ा था जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत थी, और हमने आपका साथ वहाँ दिया था जहाँ आपको मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो प्यारे दोस्तों, प्यार करना गुनाह नहीं है, प्यार को निभा पाना बहुत बड़ा गुनाह होता है। किसी से भी प्यार कह लेना, आई लव यू कह देना, उसके साथ कुछ पल बिता लेना मायने नहीं रखता है कि आप उसको प्यार करते हैं। मायने तो जब रखते हैं कि जब उसको परेशानी, उसको प्रॉब्लम्स हो और आप उसके साथ खड़े हो। लड़का हो या लड़की, बात एक तरफा नहीं है, दोनों तरफ की है। और जो आपको एक आपकी मुसीबत में आपके साथ ना खड़ा हो, वहाँ प्यार नहीं है। सिर्फ उसको अपनी ज़रूरत थी, उसने अपना ज़रूरत से पूरा कर लिया, आपको बाहर फेंक दिया। तो प्यार मित्रों करें, दोस्तों करें तो बहुत सोच समझ के करें। मीठी मीठी बातें हमें लुभा करके लोग अपनी तरफ खींच तो लेते हैं, और हम जब प्यार करने लगते हैं तब वो हमसे दूर भागने लगते हैं। और जब हम प्यार नहीं करते हैं तो हमें मनाते हैं, हमें अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, हमें अपनी तरफ ले आने की कोशिश करते हैं कि कैसे भी ये 7 व्यक्ति हमारे हो जाए। तो क्या मुझे इस विषय में सोचना चाहिए? दोस्तों, आपकी बारी है, हमारी तो उम्र निकल गई, हम क्या करें। हमने अपना बीता हुआ कल जो है वो है, नहीं है तो भी मैंने लोगों के सामने पेश किया है कि जो लोग वही बोलते हैं जो ज़िंदगी में गुजरा हुआ होता है। उस चीज़ के बारे में आपको कभी कोई जानकारी नहीं देगा जिसके बारे में उसे अनुभव ना हो। तो प्यार का अनुभव है मुझे, इसके लिए मैं आपसे भी कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट है हमारी कि सबसे पहले प्यार करने से पहले रिटन लिखवा लीजिए कि वो आपका ज़िंदगी भर साथ देगा या नहीं। थैंक यू।